आज के क्लास में हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय का कथन है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कई साल है जो इस क्वेश्चन को पूछा है। इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। आइए अब हम लोग इसे है जो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कथन है एक समकोण त्रिभुज में, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ये है ए बी सी। एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ए बी और ये सी, यहाँ पे कोण 90 डिग्री। ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो इसमें कर्ण कौन होगा? तो ए सी कर्ण होगा, अन्य दो वर्ग के योगफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया। दिया गया तो सिंपल यहाँ दिया गया, क्या दिया गया? तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। सेकेंड हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो कर्ण का जो वर्ग होगा यानी एसी का जो स्क्वायर होगा अन्य दो वर्गों के योगफल के बराबर, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के ये बराबर होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमको रचना करने की आवश्यकता है। तो रचना में क्या करते हैं? बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लेते ये परपेंडिकुलर है और इसका नाम हम लोग बी डी डाल दें। यानी यहाँ पे लिखते हैं कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी खींचा। प्रमाण में आते हैं। कोई भी प्रमेय सिद्ध करने में हम इन सभी बात को लिखेंगे। दिया गया है प्रमेय में क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। सिद्ध क्या करना है? तो एसी का जो स्क्वायर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर है। यदि रचना करने की आवश्यकता है तो यहाँ हम लोग रचना करेंगे। तो यहाँ रचना में क्या किए कि बी से डी तक परपेंडिकुलर खींचे हम लोग, एसी खींचा। अब प्रमाण में चलते हैं। तो यहाँ एक दो त्रिभुज में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ए डी बी। तो यहाँ सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि त्रिभुज ए डी बी तथा बड़ा वाला त्रिभुज यानी ए बी सी में इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी, छोटा वाला इस त्रिभुज में एक बड़ा वाला त्रिभुज, इस दोनों में क्या समानता है? तो कह सकते हैं कि कोण ए दोनों के लिए कॉमन है। कोण ए बराबर कोण ए, इसको उभयनिष्ठ। ये वाला जो कोण यहाँ पर है ये दोनों त्रिभुज के लिए है, ए डी बी के लिए भी है और बड़ा वाले त्रिभुज के लिए भी है। यहाँ पर ये है। अब उसके बाद इस ए डी बी में कोण डी जो है वह 90 डिग्री का है और ए बी सी में कोण बी जो है वह 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी बी जो होगा वह समरूप होगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के। किस आधार पे समरूप होगा? तो ए समरूपता से। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भाग आपस में बराबर होगा, समानुपाती होगा। संगत भाग आपस में समानुपाती होगा। तो इसको यदि हम समानुपाती करते हैं तो ए डी यानी ए डी, तो ए डी जो होगा किसके बराबर होगा? ए डी बटा ए बी का जो अनुपात होगा वह किसके बराबर होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पे से इस अब लेते हैं पूरा वाला ए बी, तो इधर हो जाएगा आपका ए सी के बराबर होगा। यहाँ पे ए डी बटा ए बी जो होगा ए बी बटा ए सी के बराबर होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो ए बी में ए बी का गुना होगा तो ए बी का स्क्वायर जो निकल के आएगा ए डी इंटू ए सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब चलते हैं अगला त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ पे बी डी सी में चलते हैं। त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी तथा बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में।
इस दोनों त्रिभुज में, तो बी डी सी, तो इसमें यहाँ पे कौन सी जो है दोनों त्रिभुज में है, बी डी सी में भी है ये, कौन सी और बड़ा वाला त्रिभुज में भी है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सी बराबर कौन सी, और ये क्या है, तो ये उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार इस बीडीसी का कोण डी जो है और बड़ा वाला त्रिभुज का कोण भी, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, तो प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर ये है, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज बी डी सी जो होगा वह समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। किस आधार पे समरूप होगा, तो ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। यदि समरूप है तो यदि हम इसका हम संगत भाग लेते हैं वो समानुपाती होगा, यानी बी डी का जो अनुपात होगा किससे, तो बी डी बटा बी डी बटा ए बी जो होगा वह बराबर होगा किसके, तो डी सी बटा बी सी के बराबर होगा, साथ ही साथ बी सी बटा ए सी के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका भाग है जो अनुपातिक होगा तब यहाँ पे हम लोग को जरूरत है बी सी का जरूरत है, तो इस दोनों का हम लोग अनुपात लेते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना यदि करते हैं तो बी सी का जो स्क्वायर आएगा डी सी गुना ए सी के बराबर चलाएगा, और इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं। फर्स्ट तथा सेकेंड करने पर तो दोनों इक्वेशन को यदि जोड़ते हैं तो LHS को एक साथ जोड़ देते हैं और RHS को एक साथ लिखते हैं इसको। तो यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, तो AC यदि कॉमन निकालते हैं तो बचता है AD प्लस DC। अब फिगर को समझते हैं, AD A से D तक यहाँ और D से C तक, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, AC प्राप्त होगा। तो इस दोनों के बदले में हम लोग AC लिख देंगे, AC में AC का गुना करेंगे AC स्क्वायर। अतः हम लोग कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज जितना कीजिए उतना बेहतर होगा।